आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। ऋषि कहता है कर्मे व क्रीड़ा, अर्थात योगी के लिए कर्म ही क्रीड़ा है। इसका क्या तात्पर्य है? पहले आओ जानते हैं क्रीड़ा क्या है, खेल क्या है। कोई भी कार्य जिनमें नियमों की संरचना हो और जिसको आनंद प्राप्ति के लिए या शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्रीड़ा कहते हैं या खेल कहते हैं उसको। अर्थात जब भी कोई खेल होगा, कोई भी खेल है, तो दो बातें होती हैं। एक तो होता है उस खेल का नियम होता है। जैसे मान लो फुटबॉल खेलते हो तो एक नियम है, ऐसा नहीं कि बिना नियम के। कोई हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, कोई भी खेल खेलते हो, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कोई भी खेल बिना नियम के नहीं होता है। तो हर खेल में नियम होता है। और दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात होती है कि हर खेल से कई ऐसे खेल होते हैं जिसमें कुछ सीखते हो, कुछ शिक्षा प्राप्त करते हो। तो दो बातें क्रीड़ा में समाहित हैं। एक तो उसमें नियम होगा और दूसरा कि उससे कुछ सीखते हो। जैसे हर खेल में हार होती है कि जीत होती है, तो जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अर्थात कि जीत के साथ साथ हार को भी स्वीकार करो। तो क्योंकि जीवन भी एक खेल है, यहाँ कभी जीतोगे, कभी हारोगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी स्तुति मिलेगी, कभी निंदा मिलेगी। तो जीत हार जैसे खेल में होता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में प्रतिपल जीत हार हो रही है, अनुकूल प्रतिकूल घटित हो रहा है। तो जीवन एक खेल है। तो दूसरी बात क्या है खेल में, कि खेल में आमोद प्रमोद है, खेल में मनोरंजन होता है। कोई भी खेल खेलो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, एकदम से देखते हो कितना तुम वर्तमान में आ जाते हो एकदम से, और कितना खेलने में मज़ा आता है। बच्चों को देखो, वो दिन रात खेलते रहते हैं, क्योंकि खेलने में उनको बड़ा मज़ा आता है। खेलने में बच्चों का बड़ा रस है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तुम खेल थोड़ा कम कर देते हो, और जितने तुम छोटे रहते हो उतना ही खेल में मज़ा आता है। तो खेल में आमोद प्रमोद है, खेल में मनोरंजन है, और खेल में मज़ा आता है। तो ये खेल में तीन बिंदु है। जैसा मैंने कहा कि पहला है कि उसमें नियम होता है, दूसरा कि उसमें शिक्षा, कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, विशेष करके हार का भी मज़ा लेना, ये भी एक शिक्षा मिलती है। फिर खेल में आमोद प्रमोद है, उसमें मनोरंजन होता है, उसमें मज़ा आता है। तो अब खेल को हमने समझ लिया कि ये खेल है, खेल किसको कहते हैं। अब आओ समझते हैं कर्म क्या है, क्योंकि कर्मे व क्रीड़ा, इसको समझने के लिए दोनों बातें समझना जरूरी है। क्रीड़ा क्या है और कर्म क्या है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति अथवा कामना की पूर्ति के लिए हम जो भी करते हैं वह कर्म है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कर्म हमेशा उद्देश्य होगा, और उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जो करते हो वो भी कर्म हो सकता है, किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हो वो भी कर्म हो सकता है। तो इस तरह से जब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए अथवा कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा और कामना में भेद है, याद रखना। इच्छा का मतलब हुआ कि हम स्वयं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे, और कामना का अर्थ ये हुआ कि दूसरे हमारी इच्छा को पूरी करें, दूसरे को हम किस तरह मोटिवेट करें कि हमारी इच्छा की पूर्ति करें। दूसरे से जब अपेक्षा करते हैं तो उसका नाम कामना है। तो इच्छा अथवा कामना की पूर्ति के लिए अथवा उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए हम जो भी करते हैं वह कर्म है। कर्म के तीन भेद होते हैं। तो कोई भी कर्म करो, मुख्यतः तीन प्रकार के कर्म होते हैं। क्या क्या होता है? कायिक होता है, मानसिक होता है और वाचिक होता है। अर्थात हम शरीर से कुछ करते हैं, वो कायिक कर्म हुआ, काया द्वारा किया हुआ कर्म हुआ। दूसरा मानसिक, हम सोचते हैं, कर्म करने के पहले हम सोचते हैं। जैसे एडिशन आविष्कार करता है तो सोचता है,
न्यूटन कुछ डिस्कवरी करता है तो सोचता है, फैराडे आविष्कार बिजली का करता है तो सोचता है, बिना सोचे तुम कर्म नहीं करते। तो तुम्हारा ऐसा नहीं कि जो हाथ से कर रहे हो कर्म या शरीर से कर रहे हो केवल वही कर्म है, जो कर्म के लिए जो तुम सोच रहे हो वह भी कर्म का हिस्सा है, जिसको हम मानसिक कर्म कहते हैं। और तीसरा क्या है, वाचिक। वाचिक मतलब जो तुम बोलते हो वह भी कर्म का हिस्सा है। ये बोलना भी कर्म है, तुम कम्युनिकेट करते हो, किसी से बात करते हो, तो ये भी कर्म का हिस्सा है। इस तरह से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। कर्म सामान्यतः क्रीड़ा के विपरीत माना जाता है। जैसे कुछ काम कर रहे हो तो ऐसा लगता है कोई गंभीर कृत्य कर रहे हो, तो इसलिए, और खेल जब करते हो तो मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए करते हो। तो सामान्यतः जब कहते हैं हम कुछ काम करना है, हमको अब कुछ काम करना है, इसका मतलब अभी तक तुम खेल रहे थे, अभी तक तुम मनोरंजन कर रहे थे, अभी तुम खुश हो रहे थे खेल करके। जैसे टेबल टेनिस खेल रहे हो तो मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ देर खेलने के बाद अब तुम कहते अब हमको कुछ काम करना। बच्चा नहीं कहता है, बच्चा हमेशा ही खेलता है, लेकिन तुम बड़े हो जाते हो तो कहते नहीं अब थोड़ा खेलना रोक देते हैं, अब थोड़ा काम करते हैं। तो इस तरह से जब सामान्यतः कर्म को क्रीड़ा के विपरीत माना जाता है, और बहुधा देखा गया है कि कर्म तनाव का कारण हो जाता है, क्योंकि तुम पता नहीं, सोचते हो कि पता नहीं हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, परिणाम को लेकर के चिंतित हो जाते हो, परिणाम को लेकर के तनाव में आ जाते हो, ये कर्म हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए तनाव में बहुधा तुम आ जाते हो। तो अब बहुत बड़ी चुनौती है कि कर्म को क्रीड़ा कैसे बनाए, क्योंकि यही तो ऋषि कह रहा है, कर्मे व क्रीड़ा। क्योंकि कर्म को क्रीड़ा बना लो, कर्म को खेल बना लो, तो ये बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि कर्म तो एक गंभीर कृत्य तुमने बना लिया, एक तनाव का कारण बना लिया। और ऋषि इसका विपरीत कहता है कि नहीं, कर्म को भी क्रीड़ा बना लो, कर्म को खेल बना लो। तो कर्म को खेल बनाने का, कर्म को क्रीड़ा बनाने के लिए इसको हम 10 मुख्य उपाय तुमको बता रहे हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसको तुम क्रीड़ा में कैसे बदल सकते हो। जो पहला उपाय है, कामना से मुक्त होकर के कर्म करो। कामना क्या है? मेरे अनुसार चीज़ें घटित हों, मेरे उद्देश्य के अनुसार ही परिणाम मिले, ये कामना है। जब तक कामना है तब तक कर्म क्रीड़ा नहीं बन सकता। इसलिए कामना से मुक्त होकर के बस हमारा जो भी उद्देश्य है उसको हम ध्यान में रखते हुए, उसको एक दिशा मानते हुए किस डायरेक्शन में हमको जाना है, बस उसको एक डायरेक्शन मान करके हम कर्म कर रहे हैं। उसके अनुसार फल मिलता है नहीं मिलता है इसका मुझे कोई चिंता नहीं। प्रभु जो करना होगा, प्रभु की जो मर्जी होगी वो वैसा मिलेगा, उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। तो पहला मुक्त उपाय है कि कामना से मुक्त होकर के कर्म करो, अर्थात ये आग्रह का त्याग कर दो कि हमारे उद्देश्य के अनुसार ही फल मिले। जो दूसरा मुख्य उपाय है कि कर्म को गंभीर कृत्य मत बनाओ। सामान्यतः हम कर्म को गंभीर कृत्य बना लेते हैं, नहीं, कर्म का मजा लो। कर्म को गंभीर कृत्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये जैसे हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने का मज़ा लेते हैं, ऐसे ही कर्म हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। तो हम कर्म को गंभीर कृत्य नहीं बनाएंगे, कर्म को जीवन के एक हिस्से के रूप में हम लेंगे और इस तरह हम कर्म करने का मज़ा लेंगे। असली बात है कर्म करने का मज़ा लेंगे। फल का तो सभी मज़ा लेते हैं, जैसे कोई बढ़िया मिला, कोई बढ़िया खबर आई तो मिठाई बांटते हो और मज़ा ले लेते हो कि अरे बड़ा आओ खुशियाँ मनाए, बड़ा अच्छा फल मिला है। लेकिन किसी को कर्म करते हुए मिठाई बांटते नहीं सुना कि वो आओ हम कर्म कर रहे हैं इसलिए आओ मिठाई खाते हो। नहीं, कर्म करने का मज़ा लो। तो ये जो कर्म को गंभीर कृत्य बनाने की जगह कर्म का मज़ा लेना है, ये कर्म को क्रीड़ा बनाने का दूसरा मुख्य उपाय है। तीसरा जो मुख्य उपाय है कि अकर्ता होकर के कर्म करें। अर्थात हम क्या सोचते हैं कि हम इसको करने वाले हैं, नहीं, इसको तुम रोल समझो। अपने तुम अकर्ता हो, कर्तापन होने का अहंकार मत पाल लो कि करने वाले हम हैं। ये भूमिका हमको सौंपी गई है। जैसे मान लो कि तुम नाटक करते हो,
नाटक में तुमको किसी को अर्जुन का रोल मिला है, किसी को दुर्योधन का रोल मिला है, तो अपने रोल को हम निभा रहे हैं। जो अर्जुन बना है वो ये नहीं सोचता है कि मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन बन करके कर्म कर रहा हूँ। वो क्या सोचता है कि अर्जुन का रोल हमको निभाना है, दैट्स ऑल। जो अर्जुन अभी बाण चला रहा है, धनुष बाण ले करके खड़ा है युद्ध के मैदान में, तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये कर रहा है कि हमको जो रोल दिया हुआ है बस उस भूमिका का हम निर्वाह कर रहे हैं। तो कर्ता मत बनो, और कर्ता रह करके, कर्ता पुरुष तो परमात्मा है। सब जैसे डायरेक्टर उसको करा रहा है कि अर्जुन का रोल दिए हुए है, किसी को दुर्योधन का रोल दिए हुए है, तो करने वाला डायरेक्टर है, याद रखना। करने वाला एक्टर नहीं है, एक्टर तो अकर्ता है। वो तो उसको रोल जो दिया गया डायरेक्टर के द्वारा, उस रोल को वो निभा रहा है। तो तीसरा मुख्य उपाय है कि अकर्ता हो करके अपना कर्म करो, अपने रोल का निर्वाह करो। जो चौथा मुख्य उपाय है कि ईश्वर प्रणिधान के साथ कर्म करें। ईश्वर प्रणिधान के साथ, अर्थात कि ये जो परमात्मा है वे सारा कर्म हम उसको होम कर रहे हैं, सारा कर्म उसको हम समर्पित कर रहे हैं, कि ये कर्म की आहुति हम उसको दे रहे हैं। ऋषि कहता है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। हे गोविंद, ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है और तुम्ही को हम समर्पित कर रहे हैं। ये जो कर्म है इसका फल भी तुमको समर्पित कर दे रहे हैं। ये कर्म के फल के हम अधिकारी नहीं हैं, ये कर्म के फल के अधिकारी तुम ही हो, क्योंकि तुम ही कर्ता पुरुष हो, इसलिए हम तुमको समर्पित कर रहे हैं। तो ये चौथा मुख्य उपाय है। जो पांचवा मुख्य उपाय है कि कर्म करते समय अपनी भूमिका के प्रति जागे रहें। ये बड़ा, भूमिका सौंपी गई है वो तो ठीक है, लेकिन भूमिका के प्रति लोग जागते नहीं। जैसे मान लो तुम पति हो, तो पत्नी से जो भी तुम बात कर रहे हो, पत्नी के साथ जो भी व्यवहार कर रहे हो, इस बात को याद रखो कि मैं पति की भूमिका में हूँ। पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी की सुविधा का ख्याल रखना, ये जिसको कहते हैं कि ये हमारी भूमिका है। उसी तरह से मान लो जो पत्नी है वो समझे कि ये पत्नी की मैं भूमिका में हूँ, तो पति का ख्याल रखना, पति को खुश करना, पति को अगर कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करना, ये हमारी भूमिका है। ऐसे तुम पुत्र हो तो पिता और माता के प्रति तुम्हारी कुछ भूमिका है। तो ये इसी तरह तुम बॉस हो, कहीं तुम सबॉर्डिनेट हो, कहीं तुम सैनिक हो, कहीं तुम किसान हो, तो अपनी भूमिका को याद करके अगर करोगे तो कर्म कीड़ा बन जाता है। लेकिन अपने भूमिका को अगर भूल जाओगे तो कर्म भी तनाव का कारण हो जाता है। तो अपनी भूमिका के प्रति जागे रहो, हर पल जो भी भूमिका उस समय तुम्हारी है उस भूमिका का स्मरण करते हुए भूमिका के अनुसार आचरण करो। और फिर जो छठा उपाय है कि आत्मभाव के साथ कर्म करो। स्वयं को आत्मा जानो, अपने नाम और रूप से, अपने प्रोफेशन से अपनी आइडेंटिटी मत करो। अपनी आइडेंटिटी करो कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मस्मरण में रह करके, अर्थात साक्षी भाव में रह करके कर्म करो। तो फिर देखोगे कि बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि तुम आत्मा हो, इसलिए आत्मा के तल पर तुमको कोई तनाव नहीं होगा, आत्मा के तल पर कोई गंभीरता जैसी बात नहीं होती है। तो साक्षी रह करके, अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा जान करके कर्म को करो। जो सातवां मुख्य उपाय है, कर्म करते समय अतीत और भविष्य को भूल जाओ। अगर अतीत को तुमने याद किया तो कर्म करने में तल्लीनता नहीं आएगी। अतीत में कई फेल्यूर्स कई बार हुआ है, तो हमेशा तुम्हारे मन में चलेगा कि इतनी बार तो कर्म करने में हम फेल कर चुके हैं। सोचो तो एडिशन ने कितने बिजली का बल्ब बनाने के लिए कितने कोशिश किया और हर बार फेल किया, लेकिन वो लगा रहा। इतने तो याद नहीं किया, अतीत में तो इतनी बार फेल कर गए, अब हम बिजली का बल्ब क्या बनाएंगे। लेकिन वो लगा रहा, अतीत को भूल गया। गांधी जी को अतीत में हमेशा असफलता मिली, न तो वकालत चली, न तो क्लास में कोई पढ़ने लिखने में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने लिया कि नहीं, भारत की आज़ादी के लिए हम संघर्ष करेंगे। अतीत को भूल गए, और अतीत को भूल करके देखो गांधी जी सफलता को प्राप्त हुए। तो अतीत को मत याद रखो कर्म करते समय, उसी तरह भविष्य को मत कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, पता नहीं क्या परिणाम होगा, इसको भी मत याद रखो। केवल वर्तमान में रहो। और इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हमारे संत भी कहते हैं, उससे भी हम कुछ शिक्षा लें
कि कर्म को कीड़ा बनाने के क्या उपाय हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं कि कैसे कर्म को कीड़ा बनाओगे। जे करावे से करना नानक दास तेरी शरण। कहते ये मान के चलो कि जो भी हम कर्म करते हो वो गोविंद या हुक्म के द्वारा भेजा हुआ है, जो परमात्मा हमसे कर्म करा रहा है, बस हम उसको करेंगे, हम तो उसकी शरण में हैं। और जो हमको कहेगा, जैसी प्रेरणा देगा, जैसा हमको माध्यम बनाएगा, हम उसके अनुसार कर्म करेंगे। तो परमात्मा का दिया हुआ कर्म है तो हम तनाव क्यों लेंगे, तो क्यों हम गंभीर रहेंगे। तो इस तरह से जो भी हम कर रहे हैं बस परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा का भेजा हुआ, परमात्मा के द्वारा सौंपा हुआ ये जिम्मेदारी है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तो अगर इसको तुम मान करके चलो तो फिर देखोगे कर्म कीड़ा बन जाता है। और गुरु अर्जुन देव जी की इसी बात को भक्त राम प्रसाद कहते हैं कि सीताराम, इसको राम प्रसाद कहते हैं तोमार कर्म तुम ही करो माँ। वो परमात्मा को माँ कह रहे हैं कि हे माँ, ये सारे कर्म तुम्हारे हैं और तुम ही कराने वाले हो। और लोके बोले करे आमी, लोगों की मूर्खता तो देखो कि वो कहते हैं कि वे करने वाले हैं। शकली तुम्हारी इच्छा तारामयी तारा तुम्हें। कहते कि हे माँ, ये सब तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तो इस तरह से सारा कर्म परमात्मा का कर्म जान करके करोगे तो फिर किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा, गंभीरता नहीं आएगी। जो नवा मुख्य उपाय है वो है बहुत ही सुंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनका ये प्यारा गीत है, प्यारा भजन है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जाहि विधि राखे राम, ये 4 गोल्डन वर्ड्स है कि परमात्मा जिस हाल में रखे, परमात्मा जो कर्म हमसे कराना चाहता है उसकी मर्जी पूरी हो, हम वही करेंगे। ये हम अलग से अपना चुनाव नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो वो कराता है, जिस तरह से हमको रखता है, और सुखी रखता है तो सुख का मजा लेंगे, दुखी रखता है तो दुख का मजा लेंगे, प्रशंसा दिलाता है तो प्रशंसा का मजा लेंगे, निंदा दिलाता है तो निंदा का मजा लेंगे। जाहि विधि राखे राम। और जो 10वां मुख्य उपाय है जिसको गोरखनाथ कहते हैं, हंसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम। जो भी करो, यहाँ तक कि ध्यान भी ये करो तो गंभीर कृत्य मत बताओ, उसको हंसते और खेलते हुए करो। हर कृत्य को, चाहे वो संसार का कर्म हो या साधना हो, उसको कीड़ा बनाओ, उसको हंसते और खेलते हुए करो तो फिर कर्म कीड़ा बन जाती है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद